शिव और पार्वती की विवाह की जो कथा अद्भुत कथा है। और शिव पार्वती का विवाह कहाँ हुआ? तो कि त्रियुगी नारायण में हुआ है। कभी आपको केदारेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो गौरी कुंड से केदारेश्वर महादेव 18 किलोमीटर है और वहां से ऊपर एक पहाड़ है 15 किलोमीटर के ऊपर है, वहां त्रियुगी नारायण है। 3 युग से नारायण भगवान वहां विराजमान है। वहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं वो है त्रियुगी नारायण। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तब अग्निदेव को प्रज्वलित किया गया था। वो अग्नि अभी भी जीवित रखा है। कहीं अखंड अग्नि रखना है तो अग्नि वहां से लाते हैं, कहीं धुणे में, कहीं यज्ञकुंड में, कहीं धुणी में। जो अखंड अग्नि रखना है तो वहां से अग्नि लाते हैं। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, यज्ञ मंडप में अग्नि को प्रज्वलित किया था, वही अग्नि वहां के ब्राह्मणों ने जीवित रखा था। पूरा गांव ब्राह्मणों का है, लकड़ी का गांव है, जो ठंडी का प्रदेश है ना। और वहां भगवान नारायण 3 युग से विराजमान है और 3 युग से अग्नि, अखंड अग्नि को बुझने नहीं दिया है। यह है त्रियुगी नारायण। वह जल कुंड है पितृ की तृप्ति के लिए, अग्नि कुंड है अग्नि दर्शन के लिए, भगवान नारायण के आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसा भी विधान कहा है, कोई भी पति पत्नी त्रियुगी नारायण जाकर भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, अग्निकुंड को 4 परिक्रमा करते हैं, कोई भी पति पत्नी उसको दूसरे जन्म में यही पति मिलेगा, यही पत्नी मिलेगी। इसलिए कभी अवसर मिले तो पति पत्नी दोनों को त्रियुगी नारायण जाकर मंगल फेरे करनी चाहिए, जो कि दूसरे जन्म में वही पति मिले, वही पत्नी मिले। लेकिन आप परिक्रमा करवा जवाय कोने जन हरखू मिलू હોય એને बाकी થાકી ગયા હોય ને છે ને દૂર થી પગે લાગી લેવો કે બીજી વાર આ ભટકાય નહીં। अद्भुत महिमा है त्रियुगी नारायण की। मंगल फेरे हुए 4, आशीर्वाद हुए, सप्तपदियों का वांचन हुआ, मंत्रों के द्वारा विधिवत भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा की। बाद में हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती की विदाई भगवान शिव के साथ करें। शिव और पार्वती कैलाश पधारे, विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया और देवताओं ने बहुत जय जयकार करके बहुत सारी मुहुर मुहुर प्रशंसा की। अपने अपने लोक में देवता चले गए। शिव पार्वती ने सुंदर विचरण किया। जिन वन में विचरण कर रहे थे, इस वन में कोई पुरुष पैर रखता है तो भी नारी बन जाते। जैसे कृष्ण की लीला में कोई पुरुष जाता है तो पुरुष नहीं रहता, वो गोपी बन जाता था। वैसे ही शिव और पार्वती की जहां लीला हो रही थी, इस वन में कोई पुरुष प्रवेश करता था, वो पुरुष नहीं रहता, वो नारी का रूप ले लेता था। ऐसी सुंदर शिव पार्वती की लीला का वर्णन है। समय बीतने लगा, तारकासुर का त्रास बढ़ रहा है। देवता सभी दुखी हैं, इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब शिव जी के द्वारा पुत्र जन्मेगा, कब तारकासुर का अंत होगा। देवताओं का धैर्य नहीं रहा। और जिस वन में शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, इस वन में देवताओं ने प्रवेश किया तो सभी देवताओं का रूप रंग सब कुछ बदल गया। सभी देवता नारी के रूप में आने लगे, पुकार किया कि महादेव महादेव। इसी समय शिव और पार्वती के मिलन का समय था। इसी समय तो देवताओं की पुकार सुनी और शंकर भगवान ने पार्वती का मिलन छोड़ दिया। ये शिव क्रांति कर सकता है, कोई पुरुष की ताकत नहीं वो कर सकता है। ऐसी गुट रहस्य भरी हुई कथा है, मैं खुले आपको नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है। शंकर भगवान ने पार्वती का मिलन छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते देवताओं के पास आए, लेकिन हुआ ऐसा, शिव जी के अंग में से तेज का स्खलन हो गया। देवताओं ने कहा महादेव हम दुखी हैं, आपका विवाह इसीलिए हमने किया है कि तारकासुर का अंत हो, आपके द्वारा पुत्र जन्म है। महादेव ने कहा देवताओं आपका धैर्य नहीं रहा, कोई बात नहीं, नीत जो निर्णय लेती वही होने वाला है। मेरे अंग में से जो तेज स्खलन हुआ उसको ले जाए, इसमें से आपको पुत्र मिलेगा। सभी देवता भगवान शिव जी के अंग में से निकले हुए तेज को ले गए, अग्निदेव को दिया गया, पूरी प्रक्रिया हुई और उनके द्वारा एक पुत्र जन्मे जिनका नाम भगवान कार्तिकेय महान बलवान महान योद्धा हुआ। और शिव और पार्वती ने उसको आज्ञा दी तारकासुर के साथ युद्ध करो। और इस कार्तिक स्वामी ने देवताओं के साथ तारकासुर के साथ युद्ध किया। आकाशे तारक लिंगम, तारकासुर का अंत हुआ। देवताओं ने जय जयकार किया और देवताओं ने शिव पार्वती को कहा कि हे शिव पार्वती आपका पुत्र बड़ा बलवान पराक्रमी है, इसीलिए हमारे देवताओं का सेनापति बने। भगवान शिव और पार्वती ने अनुमति दी और बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। जहां से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए, वहां बाद में कभी देवताओं का पराजय नहीं हुआ है। इसलिए जो भगवान कार्तिकेय को याद करते हैं उनको सभी क्षेत्रों में विजय मिलता है।
इसलिए भगवान कार्तिकी की अद्भुत महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। भगवान शिव पार्वती के द्वारा दूसरा पुत्र जिनका नाम है भगवान गणेश जी। गणेश जी की सुंदर कथा है। प्रजापति विश्वरूप ये दो पुत्रियों के साथ इसका विवाह हुआ और शुभ और लाभ की कथा है। और भगवान शंकर जी की परिवार की दिव्य कथा है। महादेव के जितने नाम हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथा शिव पुराण ग्रंथ में। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, बहुत सारे भक्तों की कथा है, बहुत सारे पूजा पाठ अर्चन की कथा है। सभी कथा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, निरंतर में कथा गाता रहो तो भी कथा कभी पूर्ण होने वाले नहीं है। लेकिन सुनो नारद, ये पुराण का सार शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंते थे। नारद जी, इस पुराण का सार है भगवान शिव का भजन करना है आपको। बस सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा और सब कुछ मैं आपको कह भी नहीं सकूंगा, इसीलिए इस पुराण का सार एक ही लेना है, भगवान शिव जी का आपको भजन करना है। बस नाम की महिमा ब्रह्मा जी ने सुनाई और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष महादेव की कथा पूर्ण की। और नारद जी ने कहा, पिता ब्रह्मा, अभी भी तृप्ति तो नहीं हुई है, बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ सुनना है। ब्रह्मा के मुख से नारद जी ने कथा श्रवण करके ये नारद जी मृत्यु लोक में आए। पहला दर्शन महाबलेश्वर का किया, जो चक्रवर्ती लिंग है, लिंगराज है। महाबलेश्वर के दर्शन करके नारद जी धीरे धीरे जितने जितने लिंग स्वरूप है सबके दर्शन के लिए नारद जी निकले। सूर्यपुत्री तापी के तट पर बधारे, वहां नारद जी ने तप किया। नारदी गंगा को प्रकट करके नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। वहां से नारद जी चले माता नर्मदा के तट पे, जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। नारद जी ने नर्मदा के तट पर तपस्या की, वहां भी नर्मदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। सप्त गंगाओं के तट पर जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। नगर नगर जहां जहां महादेव के लिंग स्वरूप है सभी दर्शन नारद जी ने किया। नारद जी महादेव जी के परम भक्त है, इसीलिए नारद जी नारायण नारायण बोलते हैं। हम लोग महादेव के भक्त है, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं ओम नमो नारायण। जितने जितने महादेव के भक्त है उसका परिचय है ओम नमो नारायण। रोटी खाते हैं राम की, जय बोलते हनुमान की। हम भक्त है शिव जी के, पूजा करते हैं शिव जी की, लेकिन हम बोलते हैं ओम नमो नारायण। ये नारदी परंपरा है। नारद जी महादेव के परम भक्त हैं, इसीलिए नारद जी नारायण नारायण बोलते रहते हैं। नारद जी का श्रेष्ठ नियम एक है, कोई भी मनुष्य कहीं भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, नारद जी उनके दर्शन के लिए एक बार पधारते हैं। ये नारद जी का एक श्रेष्ठ नियम है। कोई भी मनुष्य ने कहीं भी शिवलिंग की स्थापना की, प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। शिव जी लिंग की स्थापना होती है, प्रांत प्रतिष्ठा देवताओं की करनी पड़ती है, महादेव की तो स्थापना ही होती है। शिवपुराण ग्रंथ में ये भी बहुत बड़ा विस्तार है कि अपने कर कमलों से एक शिवलिंग की स्थापना करने से कैसी गति होगी, अपने कर कमलों से दूसरे शिवलिंग की स्थापना, तीसरे शिवलिंग की स्थापना, ऐसी बहुत सारा विस्तार। शिव महापड़ ग्रंथ इतना बड़ा है, अजब गजब की बातें सभी है। तो ब्रह्मलोक में कथा को विराम दिया। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने 1000 साल तक कथा कही। 1000 साल तक, क्योंकि पहले तो 1,00,000 साल तक लोग रहते थे ना धरती पर, इसलिए समय था। अब तो अल्पायु हो गए। 9 से 12, 3 से 6, रात को 9 से 12 दिन, रोज रोज 9-9 घंटे कथा चलती थी। ऐसे 1000 साल तक कथा कही। 1000 साल के बाद सूत पुराण जी ने कहा अभी भी कथा पूरी नहीं हुई। समंदर ની અંદર 100 બોળી અને 100 સાથે જેટલું પાણી આવે એટલી મેં તમને કથા 1000 વર્ષ સંભળાવી। તો 1000 વર્ષે સમંદરમાં 100 બોળીને જેટલું પાણી આવે એટલી કથા 1000 વર્ષે જો સંભળાવી શકાતી હોય, 7 દિવસમાં હું તમને શું સંભળાવી શકું? ये तो भगवान की कथा के माध्यम से हमने भगवान को याद किया। शिव महापड़ ग्रंथ के माध्यम से हमने शिव जी को सुनने का, श्रवण करने का प्रयास किया है। और सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, मैं कथा को विराम देता हूं। अंत में तो नाम ही नाम है, नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। महात्माओं, नाम का आश्रय लेना, नाम का आश्रय लेना। शिवेति नाम ईश्वर साधारा, शिव नाम कुंठान विनाशन जायते ध्रुवम। नाम की महिमा बताई सूत पुराण ने। ये कथा सुनकर एक ही काम करना है, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता प्रभु का नाम लेना। नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। सूत पुराण जी ने कहा कि महात्माओं, मैं शब्दों को विराम देता हूं। और सभी महात्मा खड़े हो गए कि हे सूत पुराण जी, अभी भी तृप्त नहीं हो, अभी बहुत कुछ सुनना हम सबों को।
लेकिन समय की मर्यादा रहती है। और सभी महात्माओं ने सूत पुराण को विदा दी, क्योंकि धर्म प्रचारक थे, वो तो निरंतर विचरण करते रहते सूत पुराण जी। प्रयाग तीर्थ को छोड़कर सूत पुराण यात्रा करने लगे, दूर दूर तक गए, तो वहां तक सभी महात्माओं ने प्रणाम किया और सूत अपनी धर्म यात्रा के लिए निकल गए। और सभी ऋषियों ने निर्णय लिया कि हम लोग प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके काशी जाएंगे और काशी में जाकर जितना समय जीवन का बचा सभी काशी में पूर्ण करेंगे। प्रयाग तीर्थ की वंदना की, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके सभी महात्मा काशी की ओर जाने लगे और मार्ग में रात्रि निवास किया। रात्रि निवास किया मार्ग में, और अंतरिक्ष में एक तेज प्रकट हुआ। पहुंचे हुए जो महात्मा थे शरीर के साथ तेज में विलीन हो गए। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं थे महात्मा, सभी लोग इस तेज में नहीं जा सके। गए हुए महात्मा को प्रणाम किया। हम थोड़े से अधूरे रह गए, इसलिए हम नहीं पहुंचे हुए थे। बाकी रहा सभी महात्मा काशी में गए। काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके जितनी आयु बची थी सभी आयु काशी में पूर्ण की। और जैसे जैसे आयु पूर्ण होती गई वैसे सभी महात्मा निर्वाण को प्राप्त हुए। और भगवान व्यास जी ने ऐसे शिव महापड़ ग्रंथ में 7 संहिता 24,000 श्लोक सुंदर सुंदर कथा शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान ने गाई है। और अंतिम श्लोक एक ही गाया कि वक्ता और श्रोता का मंगल करे भगवान, वक्ता और श्रोता का मंगल करे। अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का हमारे लिए बहुत सारे विराम के श्लोक है, सुंदर सुंदर श्लोक है। इन पर पूरी 7 दिन 9 दिन की कथा हो सकती है। ऐसी सुंदर सुंदर शिव महापड़ ग्रंथ के पाठ है। और अंतिम श्लोक कहा कि हे भगवान महादेव, जो कथा गा रहा है, कथा सुन रहा है, सबके जीवन में भगवान शांति प्रदान करे। और कुछ नहीं कहा, शांति। जहां शांति है वहां संपत्ति है, वहां सुख है, वहां आनंद है। जहां शांति नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। एक बात कहूं, काल नहीं कहूं, आज ज कहूं, जे मानस क्रोध करे से ने એ માણસની સંપત્તિ રૂઠી જાય છે। ક્રોધ કરવાથી સંપત્તિનો નાશ થાય છે। તેથી ભૂલથી પણ ઘરમાં, પરિવારમાં, જીવનમાં, વ્યવહારમાં ક્રોધ ન કરો। ક્રોધ સંપત્તિનો નાશ કરે છે અને સંપત્તિ જાય એટલે કીર્તિ જતી રહે, બધું જતું રહે છે। તેથી ભૂલથી પણ ક્રોધ નહીં કરવાનો। अंतिम श्लोक शांति के लिए, सगण ससुतः सांब सदाशिव, अंबा के साथ महादेव, सा अंबा, सांब सदाशिव, सा अंबा के साथ शिव हमारा सबका सुख करे, हमारे सबके जीवन में शांति करे। अंतिम श्लोक, शिव पुराणस्य, अंतिम आखिरी श्लोक भगवान व्यास जी हमारे सबके लिए कह रहे कि सबको शांति प्रदान करें। और शांति कहां से मिलती है? भगवान शिव के भजन से मिलती है। विष्णु भगवान ने कह दिया नारद जी को, शांति तैन बिना नहीं। नारद जी सुनो, शिव की भक्ति के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं है। रामचरित मानस जपो शंकर विष्णु भगवान ने नारद जी को कह दिया कि नारद, स्पष्ट मैं कहता हूं कि शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं है। और यही बात भगवान व्यास जी ने कही कि शिव के बिना कोई शांति नहीं दे सकता। शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। रामचरित मानस की चौपाई है, विष्णु ने गाई है। जपो शंकर इसीलिए हालता चलता बैठता उड़ता, बस एक ही बात, 7 दिन में कुछ भी बात याद नहीं रखनी है, बस भगवान का स्मरण करना है। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तार है शिव तत्व के बारे में। इतने बड़े श्लोक मेरे पास, एक एक श्लोक मैं कथा अच्छी तरह सुना सकता हूं। इसमें अंत में महात्माओं ने प्रश्न किया कि शिव ज्ञान कैसे हो सकता है? तब जवाब दिया ब्रह्मा ने नारद जी को कि नारद, शिव के स्मरण से शिव ज्ञान हो सकता है, शिव ज्ञान से नहीं, शिव के स्मरण से शिव ज्ञान हो सकता है।
ये कैसे हमको तत्व के ज्ञान हो सके? तो के उसके भजन करने से तत्व ज्ञान होता है। इसीलिए जीवन का अर्थ, जीवन का रस नाम में है। इसीलिए आज हम सबको जितना समय इतना समय नाम स्मरण करना है। घर के कोने में बैठना नहीं है, मंदिर में घंटों तक माला पकड़ कर नहीं बैठना है। वो जो कुछ काम कर रहे हैं आप, जो कुछ कर रहे हैं, इसमें आपके चित्त में नाम स्मरण होना चाहिए। बस एक पल के लिए भी नाम को भूलना नहीं है। नाम लिया उसने सब कुछ किया। सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के दिया पट पट चारों वेद। जिनने चारों वेद कंठस्थ कर लिया लेकिन भजन नहीं किया, वो नरक में गया। लेकिन कुछ भी कंठस्थ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने भगवान का भजन किया, स्मरण किया है, वो बहुपार हो गया है। इसलिए विष्णु ने कहा, हे नारद, जब हो जाए शंकर सतनाम, हो यही हृदय तुरंत विसराम। शब्द दिया, तुरंत 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 तुरंत। आज भजन करो और कल शांति मिले नहीं। जिस समय भजन का प्रारंभ करो, इसी समय। कलयुग इतना सुंदर युग है। कलयुग के अंदर इस जन्म में करो, इस जन्म में मिलने वाला है। ये तो सतयुग और त्रेता और द्वापर का खेल था कि इस जन्म में करो तो दूसरे, तीसरे, 5वें जन्म में मिले। लेकिन कलयुग ने तो वचन दिया है कि इस जन्म में करो, इस जन्म में फल मिलता है। लैपटॉप लेकर बैठ गया कलयुग, सीधा ऑनलाइन धड़ाका, सब कुछ ऑनलाइन, इसी समय मिलेगा। ये कलयुग है। इसलिए तुरंत तुरंत हो यही तुरंत हृदय विसराम। भजन करो, भजन करो, भजन करो।